हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। जब तक हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करें तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर बिहेवियर में सबसे पहले है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोड्यूसर बिहेवियर जैसे बाय नेम ही है कि ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर क्या कैसे करता है, क्या प्रोडक्शन करेगा, आगे हम टॉपिक आते जाएंगे, वो करते जाएंगे। तो ये सारा चैप्टर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे। और फर्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। मैंने पहले भी बताया था फंक्शन कहीं भी लग जाए, फंक्शन का मतलब है डिपेंड। ये किस पर डिपेंड करता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन मतलब आउटपुट। कोई भी गुड है, जैसे ये पेन है, बोर्ड है, कोई भी चीज है, वो प्रोडक्शन आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इनपुट पर। तो प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करेगा इनपुट्स पर। तो इनपुट का जो रिलेशन है प्रोडक्शन के साथ या आउटपुट के साथ, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। इट रेफर्स टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कि आउटपुट और इनपुट के बीच में फिजिकल रिलेशन क्यों वर्ड यूज किया है कि आउटपुट फिजिकल होता है। ये पेन एक है, ये बोर्ड एक है, तो कितना आउटपुट है, फिजिकल रिलेशन कि उसकी क्वांटिटी क्या है, आउटपुट क्या है। तो फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन बाय नेम है छोटा टाइम पीरियड। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, छोटे टाइम पीरियड के अंदर आउटपुट कैसे बढ़ेगा, उसको हम करेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन में आउटपुट इंक्रीज होता है बाय चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल फैक्टर। शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट इंक्रीज करना हो तो कब इंक्रीज होता है? जब हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करें और अदर फैक्टर्स कीपिंग अनचेंज्ड, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अनचेंज्ड हैं एज इट इज, तो उसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। जब आउटपुट एक फैक्टर की वजह से वन इनपुट की वजह से जब आउटपुट बढ़े, इंक्रीज हो, अदर फैक्टर्स रिमेन्स अनचेंज्ड या सेम, तो उसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। लॉन्ग रन, लंबा टाइम। लंबे टाइम में क्या होगा? सारे इनपुट चेंज। व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल इनपुट्स इन द सेम रेशियो। इसमें वन फैक्टर था, उसकी रेशियो चेंज हो गई। वन वेरिएबल फैक्टर, जैसे ये बोर्ड है, ये ब्लैक है, ये रेड है। मैं इसके बोर्ड के साथ दो फैक्टर्स लगा रहा हूं, ब्लैक और रेड। ये इनपुट लगा लो लिखने के लिए। तो जब इतना ही तो ब्लैक पेन यूज करें, इतना ही हम रेड पेन यूज करें, और इतना ही बोर्ड को यूज करें अलग से, सेम रेशियो में, सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज हों, उसको हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलेंगे। जितने भी हमारे फैक्टर जो प्रोडक्शन हैं, वो एक रेशियो के साथ इंक्रीज हों और तब आउटपुट इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें तीन टॉपिक हैं। पहला है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टीपी, टोटल प्रोडक्शन। फिजिकल वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि आउटपुट है वो फिजिकल ही होगा। इसको हम टीपीपी भी बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट।
या टीपी भी बोल सकते, टोटल प्रोडक्ट। तो इट मीन्स टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म विद गिवन इनपुट एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब किसी कमोडिटी का, किसी गुड का फर्म गिवन इनपुट और टेक्नोलॉजी के साथ एक टाइम पीरियड में जो आउटपुट करती है उसको टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या टीपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म, कब? जब गिवन टेक्नोलॉजी एंड इनपुट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, उसके अंदर जो आउटपुट करता है विद गिवन टेक्नोलॉजी एंड इनपुट, उसको हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। सेकंड है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट इट इज पर यूनिट आउटपुट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। एवरेज हमें पता है पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट किसका? जो वेरिएबल फैक्टर है उसके साथ। जैसे अभी हम ये ब्लैक पेन यूज किए, खत्म हो गया, हमने क्या किया? रेड पेन स्टार्ट कर दिया, रेड भी खत्म हो गया, हम ग्रीन शुरू कर देंगे, लेकिन जो बोर्ड है वो एक है। उस बोर्ड के साथ हम पेन को चेंज करते जा रहे हैं और आउटपुट दे रहा, हमारी क्लास आगे चल रही है। तो जो वेरिएबल फैक्टर है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके का पर यूनिट जो आउटपुट है उसको हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपी। मार्जिनल मैंने बताया था एडिशन ऑफ वन, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट। कि टोटल प्रोडक्शन में टीपी में क्या चेंज होगा, कब? जब एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड इन आउटपुट। जब एक एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर की यूज करके जो टोटल आउटपुट में, टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसको हम एमपी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं, या एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट करते हैं। अब इसको एक टेबल के हेल्प से हम समझते हैं ये तीनों कैसे काम करेंगे। सब इससे पहले मैं आपको बता दूं टीपी कैसे निकलेगा। टीपी फाइंड आउट होता है या तो समेशन ऑफ एमपी, कि जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? एक एक यूनिट का आउटपुट। तो जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट हैं उसका एडिशन, या एवरेज प्रोडक्शन इनटू यूनिट। एवरेज प्रोडक्शन इनटू यूनिट हम कितनी यूज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, वो हमारा टोटल आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद है एपी। एपी कैसे होगा? टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कितना है, वो कितनी यूनिट से निकला आउटपुट, दैट इज एपी। और एमपी एमपी ऑफ एन है जो यूनिट नंबर, जैसे 5th यूनिट है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन माइनस 4, उससे एक पहले वाली का जो आउटपुट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एमपी निकलाएगा। तो एक बार आप जल्दी से इनको नोट कर लो, तब तक हम टेबल बनाते हैं जिसमें टीपी, एपी और एमपी का एक साथ रिलेशन दिया। अब हम टीपी, एमपी और एपी इनका एक टेबल की फॉर्म में रिलेशन देख रहे हैं कैसे वर्क करता है। इसमें हमने फिक्स्ड फैक्टर लिया है जो कि लैंड,
1, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं टीपी एमपी का और शॉर्ट रन के अंदर बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में क्या होगा कि सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से जो आउटपुट हमारा चेंज होगा उसको हम शॉर्ट रन बोलते हैं। तो लैंड हमारी फिक्स्ड है 1 यूनिट या 1 एकड़, और जो वेरिएबल फैक्टर है ये हमारी है लेबर। लेबर हमारी लैंड के साथ 0 से लेकर 8 तक इंक्रीज हो रही है। इसमें ये हमारा एमपी है, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर 2, सेकंड 4, थर्ड 6, 0 और 8 -6। टीपी टोटल प्रोडक्शन 1 यूनिट से 2 है, 2 से 6, 4 से 16, 6 से 16 और 17, और जो 8 यूनिट की उससे 8 यूनिट टोटल आउटपुट हो रहा है। एवरेज प्रोडक्ट हमने कैसे निकाला था? टोटल प्रोडक्शन अपॉन वेरिएबल 2/1, 6/2, 12/3। तो ये चीज है, लेकिन इसमें हमने जो टेबल बनाना है वो किस तरह बनाना, ये मैंने लिख दिया, अब पता नहीं क्या किया। सबसे पहले हमने जो एमपी है ये 3 यूनिट, एमपी को हमने इंक्रीज करना है 2, 4, 6। पहले 2 था, फिर 4 है, फिर 6 है। इसके बाद हमने ये एक पोर्शन है, इसके बाद हमने डिक्रीज करना है 4, 1, 0 और फिर हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमने बनाना है टिप एमपी। एमपी पहले 2, 4 से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो रहा 0 तक, 4, 1, 0 और फिर माइनस। अब इनको ऐड करके हमारा टीपी निकल जाएगा। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 1 17, 17 + 0 17, 17 + -3 14 और 14 + -6 8। ये हमारा हो गया टीपी। फिर है एपी। एपी हम टीपी अपॉन यूनिट, यूनिट 1 2/1, 6/2 3, 12/3 4, 4 16/4 4, 17/5 3.2, 17/6 2.8, 14/7 2 और 8/8 1। तो टीपी को वेरिएबल फैक्टर जो यूनिट है लेबर की उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट या एपी आ जाएगा। अब इसको बनाने के लिए 2 चीज देखनी जरूरी। पहली चीज तो ये है कि जो एमपी है वो हमारा पहले बढ़ेगा, 2, 4, 6 बढ़ गया, फिर कम होगा और फिर माइनस आ जाएगा। फिर हमने देखना है कि जो एपी का, ये एपी है, इसका जो मैक्सिमम है एपी 4, वो इक्वल टू एमपी होना चाहिए, चाहे किसी यूनिट पर हो। इसका जो मैक्सिमम होगा, ये नहीं यहां मैक्सिमम बना दिया, पहले 3.2 फिर 4 यहां कर दिया, तो पहले बढ़ रहा है फिर कम होगा। तो जो इसका मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा वो मैक्सिमम पॉइंट एमपी के इक्वल होना चाहिए। अब इसको साफ के तो जो हमारा 4 है, by using 4 unit of variable factor, this AP and MP are equal at 4 unit of variable factor।
दो चीज देखनी है, एक तो एमपी पहले बढ़ेगा, 246 बढ़ गया, फिर कम होगा, फिर नेगेटिव आएगा। इसमें आप कुछ भी बना सकते हो जाएगा। लेकिन हमने साथ में ये देखना है, जब इस टीपी को डिवाइड करेंगे वेरिएबल फैक्टर से, जो एपी आएगा वो एपी का मैक्सिमम हमारा जो एमपी का उस पॉइंट पर है उसके इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है 4 यहाँ 4 इक्वल हो जाए, नहीं, जिस यूनिट को हम कर रहे हैं तो 4th यूनिट यूज कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की, उसके ऊपर हमारा जो एमपी और एपी है वो इक्वल है। ये इस जो टेबल है उसकी ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। इनके बिना अगर हम टेबल कुछ भी बना देंगे तो वो टेबल हमारा जीरो, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इसलिए इस टेबल को किसी तरह भी हो, आपने रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बढ़ाना है, लेकिन इसको ध्यान रखना है, फिर कम करना है। चाहे यही कर लो, 2 4 6 हो गया, 4 1 2 0, माइनस कुछ भी हो जाएगा, इसके आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। अब डायग्राम में ये बना दिए एपी टीपी एमपी। अब कैसे बने, ये ऐसे लाइन खींच दी, ये कर दिया, ये बन गए तीनों। नहीं, इनका भी स्टैंडर्ड है जैसे हमने इसमें किया था। देखो अभी बताता हूं ये कैसे बना। सबसे पहले हम बनाएंगे टीपी। टीपी को पहले देखो ये मोड़ना, ऐसे करना है, फिर हमने ऐसे करना है। तो फ्री हैंड से करना है। ये बन गया जी टीपी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहां से हमने कर दिया, यहां से कर दिया, फ्री हैंड से। अब इसमें 2 पॉइंट नोट करने हैं। एक तो जो मैक्सिमम पॉइंट है और एक जो स्लोप है। पहले मैंने ये करा, ऐसे करना है, फिर यूं जाना है। जो कॉन्वेक्सिटी चेंज होती है, ये इसके ऊपर मार्क कर लो। ये किसके लिए हमने मार्क किया है, एमपी के लिए, दोनों पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारा एमपी मैक्सिमम होगा 6 और उस पॉइंट पर हमारा एमपी 0 होगा। तो ये 2 पॉइंट मार्क करो आप एक्स एक्सिस पर। अब क्या करना है कि पहले ही इस पर एक थोड़ा सा कर्व सा ऐसे बना लो। इसमें बनाते टाइम जो इस कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये होना चाहिए। ये नहीं है कि ये हमारा था और ये बना दिया, या ये डॉट थे और ये हमने बना दिया, नहीं। अब इसको हम यहां से अगर ये जोड़ दो और इसको 0 पर, ये हमारा हो गया एमपी। बिल्कुल इजी। फ्री हैंड से बनाना है। कोई टीपी बन गया, उसके हमने बेस पर एमपी बना दिया 2 पॉइंट लेकर। अब हम इसकी हेल्प से बनाएंगे एपी। एपी में जो मैंने पॉइंट बताया था 4 यूनिट एवरेज प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि ये 4 है, ये एमपी और एपी इक्वल हैं और एपी इस पर सबसे मैक्सिमम है। तो वही चीज हम यहां करेंगे कि थोड़ा सा
ये सेव कर लेंगे जिस पर कि ये मैक्सिमम हो, और हम इसको ये जोड़कर और ये नीचे एपी को कभी भी एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करना है। टच का मतलब जीरो, और एपी कभी जीरो नहीं होता। तो ये हमारा एमपी टीपी एपी का जो टेबल और उसका डायग्राम अगर इससे बनाओगे, जो पॉइंट हैं जो बेसिक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा इजीली बन जाएगा। अगर वैसे ही बनाना फ्री हैंड से है लेकिन वैसे ही करोगे तो ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगी। इसके आगे एक रिलेशन है टीपी एपी और एमपी का।